हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो कुछ बेसिक चीजें हमने पिछले सेशन में कवर की थी यहाँ पे। चलिए आगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने फैक्टर्स क्या होता है ये समझा था, ठीक है। फैक्टर्स यानी गुणनखंड। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज एक साथ दी गई है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स क्या होता है दोबारा से एक बार समझ लीजिए। गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, यही फैक्टर्स होता है। और अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो इसको बोलते हैं गुणज, ठीक है। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं दोनों चीजों को। तो मान लीजिए लकी हैज अ पैकेट कंसिस्टिंग ऑफ 16 कैंडीज, ठीक है। तो 16 कैंडीज हैं जो लॉलीपॉप बोलते हैं, और विच शी विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हर 2 फ्रेंड्स। तो लूसी के पास क्या है, 16 कैंडीज हैं और उनमें से वो 16 कैंडीज को अपने 2 दोस्तों में बांटने का डिसाइड करती है। तो कितनी कितनी कैंडीज आएंगी एक दोस्त के हिस्से में, ये अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक दोस्त को मिली 8 कैंडीज और दूसरे दोस्त को भी 8 कैंडीज मिली, ठीक है। और टोटल कितनी थी उसके पास, 16 कैंडीज थी। आया समझ में। अब बच्चों, now it would only be fair if each one gets the same number of candies, है ना। 2 दोस्तों में बांट रही है तो सेम नंबर ऑफ कैंडीज मिलनी चाहिए दोनों को। तो क्या करेगी वो, 16 को 2 से डिवाइड कर देगी, 2 से भाग कर देगी, है ना। तभी हमें पता लगेगा एक दोस्त को कितने मिलनी चाहिए, 8 कैंडीज। या फिर दूसरा ये भी कर सकते हैं हम कि 8 को 2 से गुना किया, मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, है कि नहीं। तो देयरफॉर ईच फ्रेंड विल गेट 8 कैंडीज। पता लग गया हमें कि हर एक फ्रेंड को 8 कैंडी मिलेगी। 8 ये हो गई और 8 ये हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, 2 मोर फ्रेंड्स ज्वाइंड। तो उस ग्रुप में 2 दोस्त और आ गए। लूसी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज कैंडीज इक्वली अमंग हर 4 फ्रेंड्स। तो अब 4 लोग हो गए, पहले तो सिर्फ 2 में ही बांटनी थी, अब 4 लोगों में बराबर बराबर बांटनी है। तो क्या करेंगे, पहले 2 थे, 2 और आए तो टोटल कितने हो गए, 4। अब 16 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और कितनी, 4 कैंडीज हर एक दोस्त के हिस्से आएंगी। या फिर 4 इंटू 4 करेंगे, मतलब 4 दोस्त हैं, हर एक के पास 4 कैंडी हैं, टोटल 16 कैंडी होगी। व्हाट हैपेंस इफ 4 मोर फ्रेंड कम। ऐसा भी तो हो सकता है 4 दोस्त और आ गए और टोटल अब कितने बन जाएंगे, 4 तो हैं ऑलरेडी, 4 और आ गए तो 8 हो जाएंगे, है ना। तो देखना कि मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे इसके थ्रू। टोटल अभी कितनी है, 16 कैंडी है, 4 हर किसी को मिली। लेकिन अगर 4 दोस्त और आ गए और ये 16 को 8 लोगों में बांटा गया तो 2 कैंडीज हर किसी को मिलेंगी। कितनी, 2 कैंडी। देखिए ये 2 कैंडीज हर किसी को मिलेंगी और टोटल 8 लोगों को मिली है। यानी 2 इंटू 8 कितनी हो गई, 16 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, अब समझने की कोशिश कीजिए। तो वी सी दैट 16 कैंडीज कैन बी रिटन एज 16 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन डिफरेंट वेज। लिख सकते हैं 16 को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे, गुणन के रूप में। 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 8 लिखा जा सकता है। 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 16 को पूरा पूरा भाग करता है, इसीलिए 2 16 का एक फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। ये मतलब हुआ, मतलब 4 16 को पूरा पूरा भाग करता है तो 4 भी 16 का फैक्टर हो गया। 8 16 को पूरा पूरा भाग करता है तो 8 भी 16 का एक फैक्टर हो गया। सो वी सी दैट 2 4 8 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 16, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 16, ठीक है। तो इस तरह से हम फैक्टर्स यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा और भी फैक्टर्स मिलेंगे 16 के। चलिए हम यहाँ पे
अब समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब यही हमने डिस्कस किया था कि किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, वो उस संख्या को पूरा पूरा भाग कर देता है, तभी हम मानेंगे कि वो उसका फैक्टर है, गुणनखंड है। जैसे देखिए 18 है, तो 18 का फैक्टर 1 है, क्योंकि ये 18 को पूरा पूरा भाग करता है। रिमाइंडर अगर 0 आता है, शेष शून्य रहता है। तो 2 है, ये 18 को पूरा पूरा भाग करता है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। 3 भी 18 का फैक्टर है। 6, 9 और 18 ये सब 18 के फैक्टर हैं। ये तो समझ में आ गया है। आगे देखिए, थोड़े और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। अब ये सारे जो यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या हैं? 18 के फैक्टर हैं, 18 के गुणनखंड हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये 18 है, इन सब से पूरा पूरा भाग होता है। 1 से पूरा पूरा भाग होगा, ये अभी ऊपर चेक किया था। 2, 3, 6, 9, 18 सब से पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए ये सब 18 के फैक्टर्स यानी गुणनखंड कहलाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, ये देखिए मल्टीपल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं ये समझेंगे। तो गुणज को बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, अ मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी नॉन जीरो होल नंबर। तो ये है मल्टीपल की डेफिनेशन। लिख सकते हैं कि मल्टीपल गुणज किसी भी प्राकृत संख्या का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, गुणन। ठीक है, किस किस का? उस नंबर का, जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है उसको अगर मैं किसी नॉन जीरो होल नंबर से, मतलब नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, क्योंकि जिसमें से अगर अगर मैंने होल नंबर्स में से जीरो हटा दिया तो क्या बचे? नेचुरल नंबर बचे। तो नॉन जीरो होल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? मल्टीपल होगा उस नंबर का। द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि जो भी फैक्टर्स होते हैं, अभी फैक्टर हमने पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 के ये सब फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो ये 12 इन सब का मल्टीपल मिलेगा, है ना। 1 × 12 12 होता है, 2 × 6 भी 12 होता है, 3 × 4 भी 12 होता है। तो इसके जो फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के, वो क्या होंगे? उसके मल्टीपल होंगे। आगे देखते हैं, अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट मल्टीपल विद हेल्प ऑफ एन इंटरेस्टिंग पैटर्न। एक पैटर्न की मदद से हम फैक्टर्स के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। कलेक्ट पेपर स्ट्रिप्स ऑफ 2 यूनिट ईच एंड ज्वाइन देम एंड टू एंड एज शोन इन द फिगर। देखिए, अगर आप पेपर स्ट्रिप को ऐसे लें और उनको जोड़ दें, ज्वाइन कर दें, ठीक है, एंड टू एंड, तो क्या होगा? ठीक है, ये देखिए, ये पेपर स्ट्रिप्स दिख रही हैं। हर किसी पे यहाँ पे 2, 2, 2 लिखा है, 2, 2, 2 लिखा है। समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिप एट टॉप, सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप देखिए, अब उसकी लेंथ क्या है? यहाँ पे इसकी लेंथ है सिर्फ इतनी, 2 यूनिट, है ना। और अगर इसके नीचे वाली स्ट्रिप देखेंगे तो इसकी लेंथ है 2 + 2 4 यूनिट, क्योंकि दो स्ट्रिप है, 1, 2, है ना, इसीलिए। और इसके नीचे वाली देखेंगे तो इसकी है 2 + 2 + 2 6 यूनिट्स लेंथ, है ना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 2 × 3 6 यूनिट। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 + 2 + 2 + 2 8 यूनिट इसकी लेंथ है। या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 2 × 4, क्योंकि 4 टाइम्स है ये 2, ये 8 आ गया। तो ये क्या है?
8 इनका मल्टीपल है 2 का एंड 4 का। ठीक है, अब ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। वी कैन से दैट द नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10 आर मल्टीपल ऑफ 2। ये सब 2 देख रहे हैं, तो इन 2 के ये सारे के सारे मल्टीपल हैं, है ना। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 मिला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 मिला, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 8 एंड 2 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, है ना। यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 मिला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 मिलेगा एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 2। ठीक है, इस तरह से हमें पता लगेगा। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं मल्टीपल से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं और क्या बोला गया है इनके बारे में। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 9। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ही तो लिखने हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये तो क्या करना है हमें, देखिए 5 है तो इसके पहले 5 मल्टीपल क्या होंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। तो 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, ये इसका पहला मल्टीपल है। ठीक है, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 10, ये इसका दूसरा मल्टीपल है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये इसका थर्ड मल्टीपल है। ऐसे कर करके हमें जितने चाहें उतने मल्टीपल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के। बस हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है उसको। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 20, तो ये इसका अगला मल्टीपल हो गया। अब 5 का जैसे टेबल तो सबको आता है, तो एक तरह से टेबल मान लीजिए, पहाड़ा मान लीजिए, जो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। 5 तक लिखना है, इसीलिए हम पहले 5 मल्टीपल यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये खाली 5 के लिए नहीं है, हर नंबर के लिए है। 8 के लिए भी ऐसे ही मल्टीपल लिख सकते हैं हम, 9 के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कोई नंबर आ जाए उसके लिए भी। नोट कीजिए और इनको सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, अब सारे मल्टीपल्स जो हैं इजीली हम लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो क्या क्या हो जाएंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 5 40, 40। तो ये 8 के मल्टीपल हो गए। मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। 9 के मल्टीपल देखिए, 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 इंटू 2 18, इंटू 3 27, इंटू 3 36, इंटू 3 45, ये आ जाएंगे। ठीक है, बस अभी के लिए आप इतना ही समझ लें, ये सब इसके मल्टीपल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैच करने हैं ये आइटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो कॉलम 1 के आइटम को कॉलम 2 के आइटम के साथ मैच करने हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 8, इनमें से 8 का मल्टीपल कौन सा है। अभी किए थे ना हमने मल्टीपल, तो याद करने की कोशिश कीजिए, या फिर 8 के कुछ मल्टीपल लिख लीजिए, खुद ही पता लग जाएगा। जैसे 8 1 जा 8, 8 के मल्टीपल 16, 24 एंड इसी तरह से आप लिख सकते हैं 8 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई दिख रहा है नंबर, बिल्कुल 16 मुझे दिख रहा है, तो ये 16 क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो थर्ड है, पहले मैच कर लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद देखिए, मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा, 7, उसके बाद 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल कौन सा है इनमें से,
35 दिख रहा है, ये रहा 35 7 का मल्टीपल है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। अब मल्टीपल ऑफ 70, तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो 70 के मल्टीपल है ना, वो 70 के बराबर या उससे बड़े होंगे, है कि नहीं? तो उससे छोटे नहीं होंगे इसके मल्टीपल्स। कभी भी हम देखेंगे किसी भी संख्या के मल्टीपल जैसे आप निकाल रहे हैं, या तो उस संख्या के बराबर हैं या उससे बड़े हैं। तो 70 से बड़ा कोई आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसीलिए इसका कोई भी आइटम इसके साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर कौन से हैं यहाँ पे, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 30 के फैक्टर क्या क्या होते हैं भाई? हम इसको लिख सकते हैं कि 1 इंटू 30 आ जाएगा, 2 इंटू 15 30 होगा। तो ये सब इसके फैक्टर ही तो हुए। तो यहाँ पे 15 मुझे दिख रहा है ना, तो 15 क्या होगा? 30 का फैक्टर होगा। अब फैक्टर ऑफ 50 के कौन से फैक्टर होंगे भाई? 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, है ना, और 5 इंटू 10। इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, है ना, तो इसका भी कोई मैच नहीं होगा। बस इन्हीं का जिनका मैच है वो यहाँ पे लिख दिए हैं हमने, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन करेंगे। फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 100 तक 9 के जितने भी मल्टीपल हैं वो आपको यहाँ पे पता लगाने हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करके इसको सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, 9 के मल्टीपल्स चाहिए ना, तो कौन से होंगे? एक तो 9 ही होगा। मल्टीप्लाई करते जाइए, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 27, एंड सो ऑन। 9 को फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से, तो ये सब इसके मल्टीपल्स होंगे। तो लिखते जाइए, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 5 45, 54, 63, फिर 72, 81, 90, और इसके बाद भी होगा क्या? बिल्कुल, 9 इंटू 11 हो गया 99। अगर इसके बाद भी लिखूंगा तो कितना आएगा? वो 100 से ऊपर चला जाएगा, है ना, 108 हो जाएगा। हमें तो अप टू 100 लिखने हैं, इसीलिए 108 को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। ये है 9 के मल्टीपल्स अप टू 100, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमने आज सीखा है फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स को, मल्टीपल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इनके आधार पे क्वेश्चंस किए हैं। अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।